सबके लिए आग एक समान होती है। भी आग लगे आपके आपके तो एक समान है, भाई आग आग होती है, आग का क्या है। और हम इसमें पढ़ते रहते हैं तो हमें पता है कि आग भी प्रकार होते हैं, ये भी अलग अलग माध्यमों की होती है, अलग अलग इंधनों से लगती है, उनको बुझाने के मेथड अलग होते हैं। तो वो सारी बात भी अपन करेंगे। तो सबसे पहले छोटी आग से बड़ी आग होना समस्या है, और छोटी आग को अगर अपन बुझा देंगे तो कोई समस्या नहीं है। कहीं पर भी जाते हैं तब ये देख लेते हैं कि छोटी आग है, उसको बुझाना है। बुझाने में ये तो है नहीं कि अपन फूंक मारते रहेंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। आज का टेक्निकल जमाना है, इसमें हर एक चीज बनी हुई है। यानी अगर किसी चीज से फायदा हो रहा है तो उससे नुकसान भी होगा, नुकसान होगा तो उससे बचने के लिए कोई ना कोई उपकरण अपने पास में मिलेगा, कोई ना कोई उसके लिए एक ऐसी योजना होगी जो उससे बचा जा सकता है। वो सारी योजना ये है जो फायर सेफ्टी की होती है। अब जैसे स्टार्टिंग में सबसे पहले छोटी आग लगे, आप किसी भी बिल्डिंग में हो, हॉस्पिटल में हो, मॉल में हो, कहीं पर भी हो, आज मैं केवल बेसिक बता करके जाऊंगा। और जैसे ये सिलेंडर है, आपके लिए ये तो होगा पता नहीं क्या है क्या नहीं, इसमें क्या होता है, चलाएंगे तो आगे वाला ये ना बोल दे कि मेरा सिलेंडर तूने कैसे चला लिया। ये फायर के एक ऐसे इक्विपमेंट होते हैं, ये पब्लिक के होते हैं, खरीदता मैं हूँ, चलाएगा कोई और। हमेशा रूल होता है फायर का कि पैसा मैं लगाऊंगा और यूज कोई और लेगा। जैसे कपड़े अपन खरीदते हैं, कोई दूसरा थोड़ी पहनता है, अपन खुद ही पहनते हैं ना। ये एक ऐसा उपकरण होता है फायर के, जितने भी इक्विपमेंट है खरीदते तो है जो मालिक होता है, जो अपने जो भी उसने व्यवसाय कर रखा है, जो मालिक होगा वो खरीदेगा, और यूज कौन करेगा, जो जिस समय घटना को देखेगा वो यूज करेगा। यानी ये पब्लिक के लिए बना हुआ एक इक्विपमेंट होता है। अब इसको चलाने की बात आती है कि सर इसको चलाएं कैसे, चलो मान ली बात है, इक्विपमेंट है, हम चला सकते हैं, ये अच्छी बात है। अब इसको चलाएंगे कैसे, और चलाएंगे तो कहाँ चलाएंगे, कैसी स्थिति होगी, कौन सी आग पे चलाएंगे, कहाँ काम करेगा, हमें कैसे पता कौन सी आग पे चलाना है। आग को भी प्रकार होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। आग कितने प्रकार की होती है, आग होती है 5 प्रकार की। और आप कहोगे सर हमने तो कभी प्रकार नहीं देखे, आग जलती है, धुआं निकलता है, प्रकाश होती है, एक समान होती है आग, पर एक समान नहीं होती। आग विभिन्न प्रकार की होती है। वो किसके आधार पर टिकी हुई है, और मत होना, स्टार्टिंग में बेसिक थ्योरी बता रहा हूँ, फिर आप ये डेमो देखोगे तब आपका मन और लगने लग जाएगा। और मत होना, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है ये। और स्टार्टिंग की जो आग होती है, यानी कितने प्रकार की आग होती है, वो आप हमेशा कोई भी पूछे तो आप कहोगे देखो आग के प्रकार होते हैं, 5 प्रकार की आग होती है। अब 5 प्रकार किस पे डिपेंड करते हैं, वो करते हैं जलने वाले ईंधन पे। तो आग लगती है किस में लगती है, या तो लकड़ी में लगेगी, कपड़े में लगेगी, तो वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ईंधन हो गया। या लगेगी किसी पेट्रोल में लगेगी, या गैस में लगेगी, या कोई धातु में लगेगी, या अपने रसोई में किचन में जो अपना खाने का जो खाद्य सामग्री है उसमें लगेगी। इनको डिवाइड कर दिया गया क्लासों के आधार पे। अब अपन पढ़ेंगे जो एक्सटिंग्विशर मिलते हैं, ये सभी आग की बुझाने के लिए बने होते हैं। मुख्यतः अपने क्या मिलता है, एक तो मिलता है अपने को कहीं पर भी जाते हैं कपड़े पहने होते हैं, लकड़ी का सामान मिलता है, ऑफिस में बैठे कागज होता है, या कहीं पेट्रोल में जाते हैं तो लिक्विड होता है, आपका गैस हो गया, गैस अपने घरेलू यूज करते हैं। तो इन सभी चीजों पे एक इक्विपमेंट यूज करना है, आपको खड़े होकर देखना नहीं। जहां आग लगी है उस आग को बुझाने के लिए वही उपकरण मिलेगा जो उस आग को बुझा सके। अब इसको बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, या इसको अपन बोल सकते हैं अग्निशमन यंत्र। एक ऐसा यंत्र जो आग को बुझा सके। कौन सी आग को, छोटी आग को, तिल्ली वाली आग को नहीं, यानी छोटी ऐसी आग जिसको ये मीडिया आराम से उसको जाए और उसको बुझा दे। अब इसको चलाना कैसे है, कुछ भी नहीं करना होता, हमेशा ध्यान रखना है। जब अपन आग लगती है तो कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको नॉलेज नहीं होता और वो आग के सामने भागे। सब उसके क्या भागते हैं, विपरीत भागते हैं। जैसे आग वहां लगी है, आपने देख लिया कि वो आग बढ़ सकती है या उससे मुझे नुकसान है, तो आप उसके एंटी भागोगे, बाहर निकलने का प्रयास करोगी। और आपको ये भी पता है कि बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है। ये तो है नहीं कि एक रूम बना हुआ है, चारों दीवारों में उसी दीवार से बाहर निकलो जहाँ पे क्या लगा हुआ है, दरवाजा है। ये तो है नहीं आप टक्कर इधर मारोगे इधर मारोगे इधर, टक्कर तो नहीं मारोगे ना। इसका मतलब क्या हो गया, जहां से बाहर निकलने का रास्ता होता है। और जो बंदा किसी भी डेंजर कार्य से, किसी भी जहां खुद को नुकसान हो रहा है वहां से बाहर निकलता है ना, बाहर निकलने के बाद दिमाग में आता है यार उससे अपन निपट सकते थे। जब कोई समस्या में होता है ना तब तो दिमाग होता है बंद है, तब तो काम ही नहीं करता। और समस्या से जब बाहर निकल जाते हैं तब जाके काम करता है, यार वो वैसे कर सकता था। तो इसका मतलब ये काम इसमें आग लग गई और वहां कागज है, सारा सामान पड़ा है। अब देखना ये कि आप कैसे करके बुझा दें, कागज तो खराब हो गया, जगह हो गया, बुझा तो दें। उसके लिए क्या करना, अपन अंदर जा नहीं सकते, धुआं है, और भी बहुत रूल होते हैं। धुएं में खड़ा होकर नहीं जाना, लेट करके जाना, वो तो एक फायर फाइटर कर सकता है, मैं तो फायर फाइटर नहीं हूँ। उसके लिए कुछ नहीं करना, इस बोर को उतारना है और जो आग लगी है उसमें फेंक के आपको कोई काम लग जाए तो ये ऑटोमेटिक अपने फूट करके, इसमें पाउडर होता है उसमें पूरा में फैल जाएगा, उसको दम घोट करके बुझा देगा। आग लगने का क्या होता है, जब आग लगती है ना हमेशा 3 चीजों से लगती है, यानी 3 मित्र होते हैं ये। जब तीनों मित्र आपस में मिलते हैं तब ये अपना विकराल रूप धारण कर लेते हैं।
अगर तीनों अलग अलग है तो शांति से सृष्टि चल रही है, कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं है। तीनों मित्रों का नाम है, एक का नाम है ईंधन, दूसरे का नाम होता है ताप और तीसरे का होता है ऑक्सीजन। ईंधन वो होता है जो जलने वाला होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में ये अगर बॉल है या मेरे पास में ये मेटल है, ये जलने वाला है तो ये ईंधन है। ऑक्सीजन यानी वायुमंडल में हमेशा ऑक्सीजन रहती है। दो मित्र तो हमेशा आसपास ही रहते हैं। तीसरा होता है इसका टेम्परेचर, जितना अपन ताप इसको देंगे डिपेंड करता है कितना ताप इसको चाहिए। अगर उतना ताप इसको मिल गया तो ये आग निरंतर जलती रहेगी। तो ये होगा बेसिकली आपका फायर बॉल। जब भी आग लगे तो कहीं दिखे आपको ना तो उतारना है और आग में फेंकना है। एक आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे बाल्टियां पड़ी होती है, देखिए ना, पेट्रोल पंप पे बाल्टियां होती है जिसमें कईयों में पानी भरा रखते हैं, अलग जगह पे रखी है, और कईयों में देखते हैं मिट्टी भरा। तो बहुत सारे ऐसे सवाल करते हैं, सर ये क्यों होता है? ये जो पेट्रोल की आग होता है वो पानी से कभी नहीं बुझती। पेट्रोल की आग पे अगर पानी यूज करेंगे तो दोबारा वही बात है ना, उससे बाहर ही अपन अगर पदार्थ डाल रहे हैं तो वो ज्यादा और फैलेगा। उसके लिए अपन डालते हैं ऐसा मीडिया, ऐसा पाउडर जिसपे वो बुझा दे यानी दम घोट दे। उसके लिए मिट्टी रखते हैं। तो मिट्टी से अपन क्या करते हैं, उस पेट्रोल या डीजल की आग लगी है तो उसको बुझा सकते हैं। तो जो बकेट होती है ना, अगर कुछ भी नहीं है तो आप किसी भी आग पे मिट्टी भी डाल सकते हो, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आपको एक चीज और बताता हूँ कि सर एक बात बताओ, एक बिल्डिंग में मैं गया हुआ हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप गए अपने भाई के साथ में, आप गए अपने पापा जी के साथ में हॉस्पिटल गए दिखाने, ठीक है, और सब डॉक्टर अपने अपने काम में लगे हुए हैं, सारे अपने अपने काम में व्यस्त है। आप क्या करने गए, आप चलते चलते रिसेप्शन के साइड में आपने देखा कि कहीं कहीं ना कहीं क्या लग गई, आग लग गई, और हॉस्पिटल ऐसा कि कोई ध्यान नहीं दे रहा, आग लगी। आपको पता है, आपको नॉलेज है कि आग ये धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती तो सभी जो पेशेंट है उनको सबको नुकसान होगा, लोग मरेंगे, इतनी बड़ी घटना घटेगी कि जिसकी कोई जिम्मेवारी कोई लेगा नहीं। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? तो सर एक चीज हमने देखा है, कई बार लाइट इसकी अपने इलेक्ट्रिक की लाइन बिछी होती है, कोई अलग अलग इक्विपमेंट लगे होते हैं, उनका भी मैं काम बताता हूँ। पीछे से अपने आग लगी हुई देख ली, मेरे पास में फायर सिलेंडर नहीं है और मुझे बोला नहीं जा रहा, मेरे से मैं एकदम बस जकड़ हो गया, आपको देख करके माइंड काम नहीं कर रहा, एकदम बोला नहीं जा रहा, मैं आवाज लगा रहा हूँ पर बोला नहीं जा रहा। कि मेरे भूत देखना नहीं तो बोलो कौन से, तो मेरे से बोला नहीं जा रहा। अब मैं क्या करूंगा? अब फायर साथियों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर भी करना अपने साथियों से। कंप्लीटली फायर सेफ्टी से संबंधित जितने भी लेक्चर्स होते हैं वो सारे आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाए जाएंगे। कोई भी वैकेंसी कहीं किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आ रही है तो भी आपको इस चैनल के माध्यम से वो सारी जानकारियां दी जाएगी जिसकी आपको जरूरत है। अगर आपने फायर सेफ्टी का कोर्स कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो भी आप हमारे संस्थान से फायर सेफ्टी का कोर्स कर सकते हैं। रेगुलर क्लासें होती है, अच्छी 100% एक एजुकेटेड ट्रेनर के द्वारा, एक्सपीरियंस ट्रेनर के द्वारा, क्वालिफाइड ट्रेनर के द्वारा आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। आफ्टर कोर्स के बाद में आपको एक अच्छी गाइडलाइन देके अच्छे आपको अवेयर करके प्राइवेट कंपनियों में जॉब दिलवाई जाएगी ताकि आपका करियर बने, राष्ट्र की सेवा कर अपने समाज में अलग पहचान बनाने के लिए एकमात्र आपके लिए सहयोग रहेगा एसएमजी फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट सीकर का। अगर आप करना चाह रहे हैं फायर एंड सेफ्टी का कोर्स तो आज ही जुड़िए 8740871720। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क कीजिए। धन्यवाद।